हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जीके जीएस की क्लास में। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास अब 6 बजे की बजाय अब ये 7 बजे सुबह होती है, 7 बजे। तो जुड़ना ना भूलिए। जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्नों के साथ हमारे साथ अभ्यास करिए रोज़ सुबह 7 बजे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। और आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है ना, 30 35 40 प्रश्न रोज हम लेकर आते हैं आपके लिए, तो आप अभ्यास करिए। चलिए, बहुत बढ़िया। बताइए प्रश्न नंबर फर्स्ट। किस वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? सर, ये उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। अच्छा, उत्तर प्रदेश का पहले नाम संयुक्त प्रांत था? हाँ। तो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश फिर कब पड़ा? सर, 1937 से 1950 संयुक्त प्रांत, फिर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। 24 जनवरी 1950 को, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है? कैलाश मेला लगता उत्तर प्रदेश वालों, उत्तर प्रदेश की जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कैलाश मेला का संबंध किस शहर से है जो यूपी में लगता है? सर, ये भगवान शिव के लिए लगाया जाता है। ये आगरा के सिकंदरा में लगता है। कहाँ लगता है? आगरा के सिकंदरा में। कब लगता है सर? सर, ये प्रत्येक वर्ष सावन माह के तीसरे सोमवार को लगता है। प्रत्येक वर्ष श्रावण माह के तीसरे सोमवार को लगता है। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या आप बता पाएंगे? क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? तो हमें ज़रूर दीजिए। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये भारत की नहीं पूछ रहा है, यूपी की। तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। कौन सी है? शारदा नहर। एक और प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, बता दीजिए। बताइए, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? उत्तराखंड राज्य कब बना था? सर, उत्तराखंड राज्य सन 2000 में बना था। सन 2000 में कब? 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में उत्तराखंड बना था। ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो 13 जिले इसके साथ चले गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताएं, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो 9 नवंबर 2000 से और कब तक? 1 जनवरी 2007 तक इस उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था। इसी को पहले उत्तरांचल कहते थे। 1 जनवरी 2007 के बाद इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। लेकिन पूछा जाए ये अलग कब हुआ था, तो 9 नवंबर सन 2000 को। लेकिन पहले ये उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। अब 2007 के बाद ये उत्तराखंड के नाम से जाना गया। चलिए, आगे चलिए, मैं इसको मिटा दूं। चलिए, अब बताइए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए, सीवी रमन, जो डॉक्टर सीवी रमन हैं, हाँ, सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार जीता। सीवी रमन साहब थे, उन्होंने नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में जीता था? सर, डॉक्टर सीवी रमन ने यह नोबेल पुरस्कार भौतिकी क्षेत्र में जीता था। भौतिकी क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए इन्हें मिला था।
किसके लिए मिला था? रमन प्रभाव। भौतिकी क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था, डॉक्टर सीवी रमन को। चलिए मैं थोड़ा छोटा कर दूं। अब बताइए, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? विक्रम सेठ ने जो किताब लिखी है वो कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। ऐसी कौन सी किताब है? सर ये किताब है बीस्टली टेल्स। ये बीस्टली टेल्स नामक किताब है जिसमें कविता संग्रह की 10 नीतियां लिखी हैं विक्रम सेठ ने। बता दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए, ये यूपी वाले उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिलेंगे परीक्षा में प्रश्न। ये यूपी से रिलेटेड प्रश्न है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा, सभी तो नहीं है लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में 3-4 प्रश्न उत्तर प्रदेश से रिलेटेड तो होते ही होते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताओ। सर ये हरिवंश राय बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन जी का नाम सुना है ना? अमिताभ जी, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन। और ये कहाँ के थे? सर ये इलाहाबाद के थे। कहाँ के थे? इलाहाबाद के। तो इनके द्वारा रचित अंतिम आखिरी जो कविता है उसका नाम बताइए। तो इन्होंने जो कविता लिखी थी उसका नाम था 1 नवंबर 1984। कौन सी कविता थी? 1 नवंबर 1984। अब सोच रहे होगे सर कविता का नाम बताओ, तारीख नहीं पूछ रहे। ये कविता का नाम ही है 1 नवंबर 1984। ये कविता का नाम ही है। इस नाम से कविता लिखी थी। और कब लिखी थी? 1984 में ही लिखी थी। 1984 में यह कविता क्यों लिखी थी सर? ये इंदिरा गांधी हत्याकांड पर आधारित थी। इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई थी ना, उस पर आधारित ये किताब थी। उसमें जिक्र किया गया था कि कैसे कैसे उन्हें मारा गया, पूरा जिक्र था उसमें किताब में। चलिए, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की? रक्त समूह क्या होता? ये पढ़े हैं ना, ब्लड ग्रुप ए बी, पढ़े हैं बी ओ, ये 4 होते हैं रक्त समूह, जिसमें से ए बी को क्या कहते हैं? सर ए बी को क्या कहते हैं? सर्वग्राही की सर्वदाता। सर ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। और ओ को सर्वदाता कहते हैं। ओ को क्या कहते हैं? सर्वदाता। यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। चलिए, तो ये रक्त समूह की खोज की किसने थी? सर कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने वर्ष 1900 में की थी। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बता दीजिए फिर हमारा अगला प्रश्न बताइए। मैं इसे बड़ा कर लूं। अब बताइए कितने लोगों को पता है एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को क्या करता है? सर निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो कौन सी कंप्यूटर वर्म औद्योगिक नीति है? जल्दी से बताइए कौन सी है? तो ये कौन सी है? सर ये स्टक स्टक्सनेट है। कौन सी है? स्टक्सनेट है। चलिए, आगे बताइए। एक और बेहतरीन भूगोल से प्रश्न है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि कौन सी है? देखो, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। पहले तो ऐसे पूछता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी जल संधि है? तो कौन सी है? पाक जल डमरू मध्य संधि। अब वो भारत पाकिस्तान नहीं पूछ रहा, अब वो पूछ रहा है तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले। भैया तमिलनाडु ही तो पड़ता है वहां। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच कौन सी जल संधि है? सर पाक जल डमरू संधि। और ये याद रखना, ये संधियां हमेशा पानी में ही बनती हैं, पानी में होती हैं। पानी के क्षेत्र को संधि कहा जाता है। अब आप ये मत सोचने लगना कि सर
पाक जल डमरू मध्य है तो पाकिस्तान के मध्य होगी। नहीं, ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। पाकिस्तान और भारत के बीच तो कहीं पानी ही नहीं है, डिजर्ट है, रेगिस्तान है। और ये जल संधि हमेशा पानी में ही पानी वाले भाग को जल संधि बोलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है? अमेरिका की बात है भैया, अमेरिका की बात है। बताओ तो किस राज्य से नहीं लगती? अलास्का से नहीं लगती। किससे नहीं लगती? अलास्का से। बहुत बढ़िया, बताइए, बता दीजिए। शानदार प्रश्न है। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छा, तो पहले पर कौन है? पहले पर चीन है, और दूसरे पर भारत है, और तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। चलिए, बहुत अच्छे, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? संयुक्त संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। अमीरात मीन्स होता है राज्य, अमीरात मीन्स होती है देसी रियासत। हम राज्य कहें, देसी रियासत कहें, एक ही बात है। तो कौन सा संयुक्त राज्य अमीरात की एक एक अमीरात नहीं है, एक राज्य नहीं है? कौन सा नहीं है सर? मस्कट नहीं है। मस्कट एक देश है अलग। ठीक है, मस्कट क्या है सर? मस्कट एक देश है। चलिए, मस्कट की राजधानी कौन है? मस्कट की राजधानी पूछी जाए तो सर ओमान है। मस्कट की राजधानी ओमान है। कौन है मस्कट की राजधानी? ओमान। चलिए, आगे चलिए, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? बहरीन। कौन सी राजधानी बहरीन की राजधानी है? कौन सा शहर? सर मनामा जो है ना, ये बहरीन की राजधानी है। कौन सी है? बहरीन की। चलिए, मैं थोड़ा इसे जूम कर दूं, अब ठीक है। अब बताइए, 15वां क्वेश्चन है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? सर ये मीरा कुमार थी। मीरा कुमार महिला हैं, पुरुष मत लगा देना, ये महिला हैं, मीरा कुमार, ये महिला थी। और प्रथम राष्ट्रपति महिला कौन थी? ऐसी महिला जो भारत की राष्ट्रपति बनी हो? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, या इन्हीं को कहते हैं प्रतिभा पाटिल। चलिए, बताइए स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? जो स्वतंत्रता संग्राम था 1857, उसका विद्रोह कर दिया था मंगल पांडे ने। चर्बी वाले कारतूसों को हाथ लगाने से मना कर दिया। सर कहाँ से आरंभ हुआ था? ये बैरकपुर छावनी मेरठ से आरंभ हुआ था। शहर है, एक डिस्ट्रिक्ट है मेरठ। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए, बता दीजिए पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? किस भारतीय राज्य से संबंधित है अल्पाहार खांडवी? ये सर, ये किस भारतीय राज्य से है? ये गुजरात राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुजरात राज्य से। चलो, एक और बेहतरीन प्रश्न, हमेशा एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। भारत के पहले हिंदी भाषा का अखबार का नाम बताओ जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया। तो उस अखबार का नाम क्या है? सर उस अखबार का नाम है, ये हिंदी भाषा का अखबार था और नाम है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड को 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया। अच्छा, कहाँ से किया गया? पूछा जाए कहाँ से किया गया तो कोलकाता से प्रकाशित किया गया। किसने किया था?
जुगल किशोर शुक्ल ने। किसने किया था? जुगल किशोर शुक्ल ने। यह भारत का हिंदी में छपने वाला पहला अखबार प्रकाशित किया था। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा, पूछा जाए भारत का पहला अखबार कौन सा था? तो सर, भारत का पहला अखबार था द बंगाल गजट। ये हिंदी भाषा में पहला था, लेकिन भारत का पहला था द बंगाल गजट। अच्छा, तो किस भाषा में था वो अंग्रेजी भाषा में था। अंगस्टन हिक्की ने, विदेशी पत्रकार अंगस्टन हिक्की ने वो अखबार चलाया था। वो अंग्रेजी भाषा में चलने वाला भारत का, अंग्रेजी भाषा में या किसी भी भाषा में चलने वाला भारत का पहला अखबार था। ये सन 7980 में चलाया गया था। अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ अखबारों में छपता था, क्योंकि उन्होंने विरोध किया था, भारत का शोषण किया था, इसलिए उन अखबारों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है? ये जो उच्च पैदावार वाली जो HYV कहते हैं, ये जो गेहूं की किस्म है, इसका नाम है लार्मा रोजो। अब आप कहोगे सर कैसे? देखिए, एक है लार्मा रोजो, एक का नाम है सोनोरा। ये दो किस्में आई थीं। कब आई थीं? जब भारत में हरित क्रांति आई थी 1966 में, MS स्वामीनाथन। तब गेहूं के उत्पादन को भारत में हरित क्रांति के माध्यम से बढ़ाया गया था। तब दो जो किस्म थी बीज की गेहूं की, उनका नाम था लार्मा रोजो और सोनोरा। ये दोनों ने गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाया था, हरित क्रांति को सफल बनाया था। चलिए, बताइए, 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? सर, ये किसने तैयार किया था? ये बेनेगल नरसिम्हा राव ने तैयार किया था। किसने किया था? बेनेगल नरसिम्हा राव, BN राव ने तैयार किया था। चलो, बता दो फिर। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? ये जो उम्मेद भवन पैलेस है, ये किस शहर में स्थित है? सर, ये तो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान के जोधपुर में है। अच्छा, चलो अगला प्रश्न बताओ। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सर, ये किसका है? महाराष्ट्र का है। ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बढ़ जाइए आगे, बताइए, बताइए, अगला प्रश्न बताइए। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग किया गया था? वह कौन सा वर्ष था? रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग हो गया। सर, ये 25 फरवरी 2016 था। 25 फरवरी 2016। चलिए, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। चलिए, आगे चलते हैं। हमारे अगले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न क्या है? चलो, मैं इसे थोड़ा जूम कर दूं। अब ठीक है, बताइए, बताइए। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु में है, बंगलुरु में। चलिए, आगे बता दीजिए। ये भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? अब पर्यटन वहाँ नहीं होगा, बैन कर दिया, अवैध है। वहाँ यदि कोई घूमने जाता है तो वो इलीगल है, कानून के खिलाफ है। तो किस द्वीप को बना दिया? सर, ये सेंटलन द्वीप है, यहाँ पर आप नहीं जा सकते, सरकार ने मना कर दिया।
सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया? किस भारतीय राज्य में किया गया था? तो ये किया गया था सिक्किम में। 100वें नागरिक विमानपत्तन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। कौन थे? सर बलदेव सिंह थे। बता दीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? एक द्वीप पर स्थित है। देखिए, वल्लभ भाई पटेल की ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जानते हैं? वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई, गुजरात के नर्मदा जिले में बनाई गई और नर्मदा नदी पर बनाई गई द्वीप है। अच्छा, तो गुजरात में बनाई गई? बोले हाँ, नर्मदा नदी पे नहीं, ये गुजरात में नर्मदा जिले में बनाई गई। अच्छा, तो एक बात बताओ, नर्मदा जिले में बनाई गई, अच्छा, तो किस द्वीप में बनी है? तो सर, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है उसे कहा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक है वो। और ये तापी द्वीप पर बनाई गई। किस पर बनाई गई? तापी द्वीप पर। बहुत बढ़िया। बताइए, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? जो पराग कण होते हैं वो पुष्प के किस हिस्से में आते हैं? पराग कोश में आते हैं। बहुत बढ़िया। आगे प्रश्न बताइए, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? कोकस होता है। कौन सा होता है? कोकस। चलिए आगे बताइए, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है, तो ये कितनी होती है? 380 से 420। कितनी होती है? 380 से 420। बताइए, और 3-4 प्रश्न बचे हैं। मक्खन का उदाहरण है, ये मक्खन किसका उदाहरण है? सर, मक्खन कोलाइडी घोल का उदाहरण है। मक्खन किसका उदाहरण है? ये सर कोलाइडी घोल का उदाहरण है। चलिए, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होते हैं? 10 अणु नहीं होंगे, बताओ। सर, ये एप्सम सॉल्ट होता है ना, इसमें जल के 10 अणु नहीं होंगे। अच्छा बताओ, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत शानदार प्रश्न है। 1857 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बता दीजिए, बता दीजिए आप। सर, ये किसने की थी? ये सर विलियम मुइर ने की थी। सर विलियम मुइर ने की थी। अच्छा, चलिए, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया था? पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में कौन नियुक्त की गई थी? उन्होंने किस भारतीय राज्य का? सर, उत्तर प्रदेश की बनी थी। नाम था सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री थी। बहुत बढ़िया। चलिए, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुना गया था? सर, 2017 में कौन चुने गए थे? ये कौन चुने गए थे? योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी चुने गए थे। और लगता है आज का हमारा अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन है? उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी कौन है? बताइए। सर, उत्तर प्रदेश राज्य का जो पक्षी है वो सारस है। कौन है? सारस है। मैं 38 प्रश्न लेकर आया था, जिसमें यूपी के ज़्यादा प्रश्न थे, क्योंकि आपको यूपी के भी तो एग्ज़ाम देने हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न ज़्यादा थे।
और मैं ऐसे ही लेकर आता रहूँगा सुबह 7 बजे। बहुत शानदार सीरीज़ लगी होगी। आज का मॉडल पेपर आपको कैसा लगा? ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल इसी समय नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।